सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एराइल हैलाइड की अदर रिएक्शंस। दो तीन बहुत फेमस रिएक्शंस हैं। पहली है फिटिग रिएक्शन। फिटिग जैसे वुड्स थी, बिल्कुल फिटिग रिएक्शन है। वुड्स में था दो एल्काइल हैलाइड दो सोडियम से रिएक्ट करते हैं। यहां है दो एराइल हैलाइड दो सोडियम से रिएक्ट करेंगे। दो एराइल हैलाइड दो सोडियम से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो दो NaCl बाहर, दो एराइल हैलाइड दो सोडियम से रिएक्ट करेंगे, NaCl बाहर, ये बन जाएगा डाइफिनाइल। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। दिस इज डाइफिनाइल। वुड्स ने बोला था दो एल्काइल हैलाइड दो सोडियम से रिएक्ट करें, फिटिग बोल रहा है दो एराइल हैलाइड दो सोडियम से रिएक्ट करें। अब इनको एक कंबाइन करके बनी वुड्स फिटिग। वुड्स बोलता है दो एराइल हैलाइड, फिटिग बोलता है दो एल्काइल हैलाइड। वुड्स फिटिग क्या बोलते हैं? एक एराइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड दो सोडियम से रिएक्ट करें, इनको हीट करो ईथर में, तो क्या बनेगा? दो NaCl बार, ये बन जाएगा एल्काइल बेंजीन। इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन और इसको बोलते हैं टॉल्वीन। दो एराइल हैलाइड रिएक्ट करें तो फिटिग रिएक्शन, दो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करें तो वुड्स रिएक्शन, एक एल्काइल और एक एराइल रिएक्टर, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। लेकिन इसमें तीन अलग अलग प्रोडक्ट पॉसिबल होंगी। हो सकता है दोनों यही कंबाइन करके ये प्रोडक्ट दे दें, हो सकता है दोनों यही कंबाइन करके ईथेन दे दें, या हो सकता है एक एराइल और एक एल्काइल कंबाइन करे, हमें मिल जाए एल्काइल बेंजीन, दैट इज कॉल्ड टॉल्वीन। बिल्कुल इन जैसी एक और रिएक्शन है फिटिग जैसी, दैट इज कॉल्ड उल्मान। वैसे ये रिएक्शन NCERT में मेंशन नहीं है। उल्मान रिएक्शन ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आयोडोबेंजीन हो या ब्रोमोबेंजीन हो, सोडियम मत डालो, कॉपर डालो, कॉपर डाल के सेम रिएक्शन करो। कॉपर डालो, सील्ड ट्यूब में गर्म करो, सील्ड ट्यूब में गर्म करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तब भी डाइफिनाइल बनेगा। सो जो रिएक्शन सोडियम से हुई है, सेम रिएक्शन कॉपर से भी हो सकती है। दिस दैट्स व्हाई इट्स रिएक्शन, क्योंकि ये उल्मान ने कंसेप्ट दिया था, दिस रिएक्शन इज नोन एज उल्मान रिएक्शन। ये बन गया डाइफिनाइल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड उल्मान रिएक्शन। अब आगे आओ, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, विद मैग्नीशियम, आपको मालूम है, पुरानी रिएक्शन याद करो, एल्काइल हैलाइड वाली। जब CH3Br में मैंने मैग्नीशियम डाला था इन ईथर, याद है आपको, तब बना था CH3MgBr। सेम एराइल हैलाइड में जब ब्रोमोबेंजीन में मैं डालूंगा मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या बनेगा? तब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा सेम। यहां बना था मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहां बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाम है इसका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको प्यार से बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे एक रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की कराई थी विद लिथियम, आपको याद होगा, CH3Br प्लस दो लिथियम, आपको याद होगा क्या बना था? CH3Li प्लस LiBr। सो एल्काइल हैलाइड में लिथियम डाला, ये बन गया मिथाइल लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ऐसे अगर मैं एराइल हैलाइड में डालूं ब्रोमोबेंजीन प्लस दो लिथियम, तो क्या बनेगा बेटा? ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा? शाबाश, ये बनेगा फिनाइल लिथियम प्लस LiBr। इस केस में बना है फिनाइल लिथियम, राइट। सो ये अदर रिएक्शंस हैं। वैसे और रिएक्शन करवाता हूं आपको, जैसे रिडक्शन। अगर क्लोरोबेंजीन में कोई आम रिड्यूसिंग एजेंट डालो, जैसे हाइड्रोजन एंड निकल, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन क्लोरीन को निकाल देगा, दूसरा उसकी जगह पे लग जाएगा। सो ये बन गया बेंजीन प्लस HCl। सॉरी, अगर हाइड्रोजन निकल डालूं तो ये हाइड्रोजन क्या करेगी? डबल बॉन्ड पे अटैक करेगी, हर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगी। ये बनेगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन प्लस HCl। लेकिन अगर आप सिर्फ इसकी क्लोरीन हटाना चाहते हो, फिर आपको बहुत स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, बड़ा टिपिकल रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट है निकल एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देगा 2H, एक HCl को निकालेगा, दूसरा खुद लग जाएगा, ये बनेगा बेंजीन प्लस HCl। रिमेंबर, ये रिएक्शन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है,
पर कई कन्वर्जन में आती है उसमें हमें क्लोरीन हटानी पड़ती है। सो क्लोरीन हटाने का तरीका है, उसमें डालो निकल एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन हट जाएगा। अगर आम रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो बेंजीन के जो 3 डबल बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल सिग्निफिकेंट बहुत कम है, लेकिन ये रिएक्शन ऐसा तो नहीं आएगी, लेकिन आमतौर पे कई बार होता है कोई रिएक्शन करनी होती है उसमें क्लोरीन हटाना होता है, तो क्लोरीन ब्रोमीन हटाने का तरीका है निकल एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन से बेंजीन बन जाएगा। राइट जी। अब मैं अगला हेडिंग करवा रहा हूं क्लोरोफॉर्म। बेटा ऐसा तो एनसीईआरटी में जो क्लोरोफॉर्म है उसकी सिर्फ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैं क्लोरोफॉर्म की कुछ रिएक्शन जरूर करवाना चाहूंगा। टॉपिक है क्लोरोफॉर्म। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन आगे कुछ चैप्टर्स में आनी है। क्लोरोफॉर्म को हम ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म को हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है जी। इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है? इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो कई हैं, लेकिन हमने सिर्फ वही करवाना जो अगले चैप्टर्स में आने, क्योंकि क्लोरोफॉर्म ऐसा सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी सिलेबस में है। सो ध्यान से क्लोरोफॉर्म करवा रहा हूं मैं फ्रॉम एल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन यूजिंग NaOH एंड क्लोरीन। ध्यान से NaOH और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे, बेटा बनेगा NaCl प्लस NaOCl प्लस पानी। ध्यान से NaOH में मैंने क्लोरीन डाला, बना NaCl प्लस NaOCl प्लस पानी। अब मेरे पास कोई अल्कोहल है। अब यहां बेटा ध्यान रखना, अब ये मैं वर्ड बोल रहा हूं बहुत काम आएंगे, हर कंपटीशन में काम आएगा। कोई भी अल्कोहल जिसमें CH3CHOH हो, कोई भी अल्कोहल जिसमें CH3CHOH हो, या कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें CH3C डबल बॉन्ड हो, कोई भी अल्कोहल जिसमें CH3CHOH हो, या कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें CH3C डबल बॉन्ड हो, उसमें NaOH और क्लोरीन डालोगे क्लोरोफॉर्म बनेगा, NaOH और आयोडीन डालोगे आयोडोफॉर्म बनेगा। कोई भी अल्कोहल जिसमें CH3CHOH हो या कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, रिमेंबर वर्ड ओनली अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल जिसमें CH3CHOH हो या एल्डिहाइड कीटोन जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O हो, उसमें NaOH और क्लोरीन डालोगे क्लोरोफॉर्म बनेगी, NaOH और आयोडीन डालोगे येलो कलर की आयोडोफॉर्म बनेगी। देखो जैसे ये अल्कोहल है इथेनॉल, इसमें CH3CHOH है, इसमें मैंने NaOH और क्लोरीन डाला, आपको मालूम है NaOH और क्लोरीन ने मिलकर क्या बनाया NaCl NaOCl प्लस पानी, इसमें अटैक करेगा NaOCl। ठीक है, इसमें अटैक करेगा NaOCl, क्या बनेगा? सबसे पहले अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी, 2 H बाहर चले जाएंगे, ये बन गया एल्डिहाइड प्लस NaCl प्लस पानी। सो बेसिक में मैं बताना जा रहा हूं कि क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनानी उसी ने जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O हो। सो जिस अल्कोहल में CH3CHOH होता है वो 2 H देके ये बना देता है। बेसिकली जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O हो उसने क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनानी है, पर जिस अल्कोहल के पास CH3CHOH होता है वो 2 H देके ये वाला कंपाउंड बना देता है। सो अल्कोहल में एक स्टेप हो गया ऑक्सीडेशन, ये बन गया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में फिर NaOCl अटैक करेगा 3। अब इसके H हटे जाएंगे Cl लगे जाएंगे, अल्फा वाले H हटे जाएंगे Cl लगे जाएंगे, ये बन गया CCl3C डबल बॉन्ड OH प्लस 3 NaOH। पहला स्टेप था ऑक्सीडेशन, दूसरा स्टेप हो गया हेलोजिनेशन। अब CCl3CHO इसको बोलते क्लोरल। ठीक है, इसको चाहिए H, CCl3C डबल बॉन्ड OH को चाहिए H, वो H देगा NaOH जो आपके पास बना हुआ है। NaOH और क्लोरो मिलेंगे, क्या बनेगा बेटा? ये बन गई आपकी क्लोरोफॉर्म और साथ में क्या बना जैसे देखो HC डबल बॉन्ड ONA, HC डबल बॉन्ड ONA साथ में बन गया HC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम फॉर्मेट एंड क्लोरोफॉर्म। पहला स्टेप था ऑक्सीडेशन, दूसरा हेलोजिनेशन, तीसरा स्टेप हो गया हाइड्रोलिसिस। यानी अगर अल्कोहल में आप NaOH और क्लोरीन डालोगे, पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, फिर उस एल्डिहाइड कीटोन के तीनों H हट के Cl लगेंगे, क्लोरल बनेगा, फिर क्लोरल का हाइड्रोलिसिस करोगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं कौन से 3 स्टेप होते हैं? कौन से 3 स्टेप होंगे? ऑक्सीडेशन,
हेलोजिनेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन ही होगी। अब ऐसे ही अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन से शुरू करूं, मान लो देखो मैंने NaOH में डाला क्लोरीन, ये बन गया NaCl प्लस NaOCl, NaCl प्लस NaOCl प्लस पानी। अब मैंने यूज किया एल्डिहाइड कीटोन, ये मेरे पास है एल्डिहाइड कीटोन यानी एसीटोन, फ्रॉम एसीटोन। अब बना रहा हूं फ्रॉम एसीटोन। याद रखो अल्कोहल ने पहला काम करना था, एल्डिहाइड कीटोन बनाना था, उस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर मैं शुरू एल्डिहाइड कीटोन से करूं, मेरा एक स्टेप बच गया। कौन सा स्टेप बच गया? ऑक्सीडेशन वाला। ये ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं और शुरू एल्डिहाइड कीटोन से करोगे तो कौन सा स्टेप बच जाएगा? ऑक्सीडेशन वाला, उन्हें ही करना पड़ेगा। अब इसमें अटैक करेगा NaOCl, अल्फा वाला H बाहर निकल जाएगा, 3 Cl लग जाएंगे, 3 डाल दो, CCl3, C डबल बॉन्ड CH3 और 3 NaOH बन गए। इस स्टेप को बोलते हैं हेलोजिनेशन। अगर अल्कोहल से शुरू करते तो पहला स्टेप होना था ऑक्सीडेशन, दूसरा हेलोजिनेशन। अगर एल्डिहाइड कीटोन से शुरू किया, पहला स्टेप भी हेलोजिनेशन। अब CCl3 को चाहिए H, इस CCl3 को चाहिए H, कौन H देगा? NaOH। ठीक है जी, ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। ध्यान से देखें, ये बन गया क्लोरोफॉर्म, साथ में बन गया CH3 C डबल बॉन्ड ONA, साथ में बन गया CH3 C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम एसीटेट। इस स्टेप को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। सो मैं फिर आपको बताऊंगा, अगर आप अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बना रहे हो तो आपके 3 स्टेप है, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन और हाइड्रोलिसिस। अगर एल्डिहाइड कीटोन से बना रहे हैं तो आपका एक स्टेप बच गया, अब आपको ऑक्सीडेशन वाला स्टेप नहीं करना पड़ा, हेलोजिनेशन या हाइड्रोलिसिस। अगर रिएक्शन नहीं समझ आई, थोड़ी देर बाद फिर करवानी मैंने आयोडोफॉर्म में। सो ये बेटा क्लोरोफॉर्म का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये अगले चैप्टर में कहीं ना कहीं आना है। अब क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, कलरलेस लिक्विड है, अच्छी स्मेल है लेकिन बर्निंग टेस्ट है। इसको अगर स्मेल करोगे अनकॉन्शियस हो सकते हो, बेहोश हो सकते हो। क्लोरोफॉर्म एसिडिक है, क्लोरोफॉर्म इज एसिडिक इन नेचर। देखो एसिडिक नेचर क्यों, ये देखो, ये है क्लोरोफॉर्म, ये टूट के क्या बनाएगा? H पॉजिटिव एंड CCl3 नेगेटिव। क्लोरोफॉर्म एसिडिक क्यों है? क्योंकि नंबर 1, जो इस टूट के बना H पॉजिटिव CCl3 नेगेटिव, ये जो CCl3 नेगेटिव बना, इसमें तीनों क्लोरीन विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज खींचेंगे यानी इसको स्टेबल कर देंगे। स्टेबल होने के कारण ये रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी। दोबारा सुनो, क्लोरोफॉर्म टूट के जो बन रहा है वो स्टेबल है। दूसरा, क्लोरीन में वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है, ये नेगेटिव चार्ज वेकेंट डी ऑर्बिटल में जा सकता है, नेगेटिव वेकेंट डी ऑर्बिटल इधर भी, इधर भी, इधर भी, सो ये और स्टेबल हो गया। सो क्लोरोफॉर्म टूट के जो बना रहा है वो बहुत स्टेबल है, इसलिए क्लोरोफॉर्म झट से टूटेगा। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म से बड़ी एसिड है ही, क्लोरोफॉर्म फ्लोरोफॉर्म से बड़ी एसिड है। फ्लोरोफॉर्म से बड़ी एसिड क्यों है? जबकि बच्चे बोलते हैं सर फ्लोरीन तो ज्यादा विड्रॉइंग है। ये पहली बात, क्लोरोफॉर्म एसिड क्यों था? क्योंकि 3 क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, कार्बन की कमी हुई, कार्बन H के खींच लिए। 3 क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे कार्बन से, कार्बन पे कमी हुई, कार्बन ने H वाले खींच के H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया, एसिड है। अब बच्चा बोलता है सर फ्लोरीन तो और भी तगड़ा विड्रॉइंग है, अच्छा विड्रॉइंग है, और बड़ी एसिड होना चाहिए, ये घटिया एसिड क्यों बना? क्योंकि ये टूट के जो बना ना, ये वाला स्पीशीज, इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, 3 फ्लोरीन विड्रॉइंग है, नेगेटिव चार्ज कम कर रहे हैं, इसको स्टेबल कर रहे हैं, यानी बड़ी एसिड है। लेकिन कमी क्या है? यहां नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन में डी ऑर्बिटल, ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के डी को दे सकता है, इसलिए चार्ज फैल गया, ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें नेगेटिव है लेकिन फ्लोरीन के पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं है, यानी ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर ही रह जाएगा, चार्ज इकट्ठा अनस्टेबल। यानी क्लोरोफॉर्म सारे हेलोफॉर्म में सबसे बड़ी एसिड है। आपको एक्सप्लेनेशन याद नहीं करनी, पर याद रखना सबसे बड़ी एसिड क्लोरोफॉर्म है सारे हेलोजन एसिड में। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म अगर कहीं एयर और लाइट की एक्सपोजर में आ जाए, अगर एयर और सनलाइट पड़ जाए तो ये पॉइजनस गैस फॉजीन बना देता है। क्लोरोफॉर्म अगर एयर और सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाए तो ये पॉइजनस गैस फॉजीन बनाता है। ठीक है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ऐसे इस्तेमाल करें रुमाल पे लगा के सामने वाला बंदा मर जाएगा। दिस इज ऑक्सीडेशन। इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अगले चैप्टर में नहीं वही करवा रहा हूं, अदरवाइज क्लोरोफॉर्म की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी सिलेबस में है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आएगी, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। आपके सिलेबस में बेटा कई रिएक्शन में कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट है, कई रिएक्शन में कार्बेनाइन इंटरमीडिएट है, कई रिएक्शन में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है।
आपके सिलेबस में 2 रिएक्शंस है पूरे सिलेबस में जिसमें इंटरमीडिएट कार्बीन कार्बीन ऐसा होता है। आपके सिलेबस में 2 रिएक्शन है जिसमें कार्बीन इंटरमीडिएट है, वो दोनों रिएक्शन क्लोरोफॉर्म में आनी है। पहली रिएक्शन है कार्बाइलमीन, इसमें कार्बीन इंटरमीडिएट है। दूसरी अगली रिएक्शन वो रिमर-टिमन, उसमें भी कार्बीन इंटरमीडिएट है। आपके सिलेबस में 2 रिएक्शन है जिसमें कार्बीन इंटरमीडिएट है, वो 2 कौन कौन सी है? कार्बाइलमीन और रिमर-टिमन। देखिए कार्बाइलमीन क्या है, कोई भी आपके पास अगर 1 डिग्री अमीन हो, कोई भी 1 डिग्री अमीन हो, 1 डिग्री अमीन जिसके पीछे NH2 लगाओ, उसमें डालो क्लोरोफॉर्म और साथ में डाल दो KOH और गर्म कर दो। ध्यान से, कोई भी 1 डिग्री अमीन में क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दो, 3 K और 3 Cl, 3 KCl बाहर, 3 H और 3 OH, 3 पानी बाहर। अब बचा क्या? RNC। क्या बचा? RNC। आपको याद है, साथ में 3 KCl और 3 पानी। आपको मालूम है CN होता साइनाइड, NC होता आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमीन दिस इज एल्काइल कार्बाइल अमीन। इसकी खासियत बहुत ही गंदी स्मेल। कार्बाइल अमीन की खासियत ऑफेंसिव स्मेल, जैसे बदबू ने हमला कर दिया हो। सो दिस इज ए टेस्ट ऑफ 1 डिग्री मीन। दिस इज ए टेस्ट ऑफ 1 डिग्री मीन। दुनिया को कोई भी 1 डिग्री मीन लो, जैसे मैंने एनिलीन ले लिया, एनिलीन इज 1 डिग्री मीन। इसमें अगर मैं डालूं क्लोरोफॉर्म और साथ में डालूं KOH और गर्म कर दूं तो क्या होगा? 3 KCl गए, 3 H और 3 OH पानी गए, बच गया बेंजीन N और C। ये बन गया फिनाइल कार्बाइल अमीन प्लस 3 KCl और 3 पानी। ठीक है, दिस इज फिनाइल कार्बाइल अमीन। इसकी खासियत कार्बाइल अमीन की बहुत गंदी स्मेल। एंड दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू कौन सा इंटरमीडिएट बेटा? थ्रू कार्बीन इंटरमीडिएट। कार्बीन CARBENE, कार्बीन इंटरमीडिएट। कार्बीन इंटरमीडिएट ये वाला, इसके थ्रू रिएक्शन होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। सो ये अमीन वाले चैप्टर में आएगा और अमीन का टेस्ट है। कोई मैं आपको बोलूं बेटा ये अमीन है, प्रूव करो, तो आप बोलो सर क्लोरोफॉर्म डालो, KOH डालो, गर्म करो और स्मेल लो। अगर मैं स्मेल लेता भाग गया तो समझ लो पक्का ये 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि इसके कार्बाइल अमीन की इतनी गंदी स्मेल होती है, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कोई। सो दिस इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है जी। और मैं क्लोरोफॉर्म की एक रिएक्शन करवाना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड रिमर-टिमन रिएक्शन। रिमर-टिमन रिएक्शन ये आपके सिलेबस की दूसरी रिएक्शन है विच प्रोसीड थ्रू कार्बाइल इंटरमीडिएट। रिमर-टिमन रिएक्शन इसमें क्या है, जरा ध्यान से देखना कि मैं क्यों करवा रहा हूं, क्यों अगला चैप्टर फिनोल उसमें आएगी। फिनोल में ये मेरे पास फिनोल है, उसमें मैंने डाला क्लोरोफॉर्म और KOH। ध्यान से, क्लोरोफॉर्म और KOH, ये एसिड है, ये बेस है, पानी बाहर, ऊपर लग गया ओके, ऊपर लग गया ओके। इसका H चला गया, इसका Cl चला गया, इसका HCl चला गया, ये बच गया CHCl2। पहले ये बन गया। फिर इसमें और KOH डाला, दोनों Cl हटके OH, दोनों Cl हटके OH, ओके CH के साथ 2 OH। अब आपको केमिस्ट्री का कंसेप्ट पता ही है, कभी भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH हो ही नहीं सकते। कभी भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH हो ही नहीं सकते। अगर हो तो पानी बाहर निकाल दो, पानी बाहर निकाल दिया, माइनस वाटर। क्या बन गया बेटा? ये बन गया ओके एंड CHO एल्डिहाइड। अब ओके को ओके करते हैं, थोड़ा HCl डाल दो, KCl बार OH, ये बन गया OH और CHO। इस कंपाउंड को बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड। अगर फिनोल में क्लोरोफॉर्म डालोगे सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। अगर नहीं समझ लगा तो इसकी एक और एक्शन कर देते हैं। मैं फिनोल में डालता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर मैं फिनोल में कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दूं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, सोचो एसिड बेस, पानी बाहर, ऊपर लग गया ओके, इसका H गया, इसका Cl गया, यहां क्या लग गया? C के साथ 3 Cl हो गए, CCl3, क्योंकि HCl बाहर निकल चुका है। अब इसमें फिर KOH डाला, तीनों Cl हट के OH, ये बन गया ओके और C के साथ लग गए 3 OH। बेटा मैंने बोला एक कार्बन पे 2 OH नहीं हो सकते, यहां तो 3 है, 3 कैसे होंगे? पानी बाहर निकल, या अनस्टेबल हो गया, पानी बाहर निकाल दो। अगर पानी बाहर निकलेगा, देखो क्या बना, ओके एंड COOH। अब ओके को ओके कर दो, डाल दो HCl, ये बन गया
HCl डाला, KCl बाहर, H यहां लग गया, ये बन गया OH एंड COOH प्लस KCl। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और याद रखना, रीमर टीमन रिएक्शन भी प्रोसीड थ्रू, ये ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है, प्रोसीड थ्रू कार्बीन, ये वाला इंटरमीडिएट, इसमें भी ये वाला इंटरमीडिएट। आपके पूरे +1 2 मिला के 2 ही रिएक्शन है जिसमें कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, या वो कार्बाइल में रिएक्शन है या वो रीमर टीमन। इस चैप्टर में ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगले चैप्टर में है, इसलिए मैं यहां करवा रहा हूं। सो रीमर टीमन में क्या है, फिनोल में क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दो, फिर फ्लो में चले जाओ, ओके बन गया, HCl बाहर निकाल दो, CHCl2 और KOH डालो, दोनों Cl और KOH, पानी बाहर निकाल दो, फिर ओके को ओके कर दो। अगर फिनोल में कार्बन टेट्राक्लोराइड डालूं तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, ओके, HCl बाहर निकालो, यहां लग गया CCl3, फिर KOH डालो, तीनों Cl और KOH, पानी बाहर निकाल दो, फिर ओके को ओके कर दो। और इस रिएक्शन में भी कार्बाइल एमीन, सॉरी कार्बीन इंटरमीडिएट है, और कार्बाइल अमीन में भी कार्बीन इंटरमीडिएट है। ये पेजेस में साथ में अटैच कर दूंगा बेटा, कार्बीन इंटरमीडिएट है, ठीक है जी। एक और रिएक्शन में करवाना चाहता हूं क्लोरोफॉर्म की, वो है विद कीटोन, विद कीटोन। ये ध्यान से देखना, क्योंकि कीटोन आपके सिलेबस में ना, विद कीटोन। ये देखो, एसीटोन में मैंने डाल दिया क्लोरोफॉर्म, एसीटोन में मैंने डाल दिया क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। होगा क्या बेटा, O को H मिलेगा, O को H, बाकी सब कुछ कार्बन को, O को H, बाकी सब कुछ इस कार्बन को। जरा ध्यान से देखो, CH3 COH CH3 एंड बाकी सब कुछ क्या पता, CCl3, इसको दे दिया। सो गौर से, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जुड़ गए, क्या बना, जोड़ के बोल दो, क्लोरोफॉर्म एसीटोन जोड़ के बोल दो, क्लोरीटोन। इट इज ए हिप्नोटिक सब्सटेंस। नींद आती है इसको, इससे नींद आती है, हिप्नोटिक सब्सटेंस। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिलकर बनाएंगे क्लोरीटोन। क्लोरीटोन इज ए हिप्नोटिक सब्सटेंस। ये कीटोनल चैप्टर में आएगा। एक और एक्शन करवाता हूं इसकी, हाइड्रोलिसिस, लास्ट क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलिसिस। बेटा अगर क्लोरोफॉर्म में आप KOH डाल दोगे, अभी तो किया, तीनों Cl हट के तीनों OH लग जाएंगे। ये क्या बन गया, HC तीनों OH और साथ में KCl। अब आपको मालूम है एक कार्बन पे तो 2 OH नहीं रह सकते, 3 कैसे रहेंगे, पानी बाहर निकाल दो, क्या बन गया, HCOOH प्लस पानी। बच्चा बोलता है एसिड बन गया, वो एसिड है, बीच में बेस है, तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे, पानी बाहर, सॉल्ट बन जाएगा, राइट। इस चैप्टर में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, इस चैप्टर में सिर्फ क्लोरोफॉर्म को गुण सिलेबस में है, रिएक्शन सिलेबस में नहीं है। देख लें अगले चैप्टर में। मैंने आपको बोला था बेटा, कभी भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं हो सकते, लेकिन एक कंपाउंड दुनिया में ऐसा है, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट इज ओनली कंपाउंड which have 2 OH group on same carbon. Still it is stable. Still it is stable. क्लोरल हाइड्रेट इकलौता कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन के ऊपर 2 OH है, फिर भी स्टेबल है, क्योंकि इसका फार्मूला CCl3 CH, एक OH और दूसरा OH, ये क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इट इज CCl3 CHO डॉट वाटर। ये है क्लोरल हाइड्रेट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण स्टेबल हो गया, नहीं तो दुनिया में किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं हो सकते। ठीक है जी, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अब मैं क्लोरोफॉर्म के बारे में कुछ बातें लिखूंगा बेटा, जो एनसीईआरटी लिखती है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी की किताब बातें लिख रहा हूं मैं क्लोरोफॉर्म के बारे में, जरा ध्यान देना। क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म ध्यान से बेटा, इज ए सॉल्वेंट, चीजों को घोलता है, किसको घोलता है, फॉर, इट इज सॉल्वेंट फॉर फैट्स, फैट्स को घोलता है, आयोडीन को घोलता है, एल्केलॉइड, एल्केलॉइड नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड को घोलता अपने में, ठीक है जी। यूज्ड टू मेक फ्रियोन, फ्रियोन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सा फ्रियोन, R22, R22 पता कौन सा फ्रियोन है, CHClF2, ये नहीं तो आपने सुना होगा CF2Cl2, लेकिन ये भी फ्रियोन है R22,
दिस इज CHClF2। अगर क्लोरोफॉर्म 900 पार्ट्स पर मिलियन आ जाए कहीं भी एयर में, कॉजेज डिजीनेस। ये बेटा एनसीईआरटी का पॉइंट ध्यान से सुनना। अगर क्लोरोफॉर्म 900 ppm तक को डिजीनेस, हेडेक, सिर दर्द करती है, हेडेक करेगी, ठीक है जी। लेकिन अगर क्रोनिक एक्सपोजर हो जाए, अगर लगातार एक्सपोजर हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ क्लोरोफॉर्म अगर हो जाए तो क्या होगा बेटा? तो किडनी इट डैमेजेस, किडनी, लिवर, तो किडनी लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है। इफ इन कॉन्टैक्ट विद एयर में कॉज सोर्स, छाले बढ़ सकते हैं अगर स्किन के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है जी। ये क्लोरोफॉर्म के कुछ गुण हैं। ये याद रखना, सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं क्लोरोफॉर्म। अब बात चल रही थी आयोडोफॉर्म की। आयोडोफॉर्म, दिस इज आयोडोफॉर्म। खासियत हॉस्पिटल लाइक स्मेल। अगर आप किसी हॉस्पिटल के पास से भी गुजर जाओ, अगर आपकी आंखों में पट्टी भी बंधी हो, आप बोल दो कि हॉस्पिटल आ गया, वो टिपिकल स्मेल ऐसी होती है आयोडोफॉर्म की। आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक है, लेकिन इसको गंदी स्मेल के कारण आजकल इस्तेमाल नहीं करते। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक पता क्यों? आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक ओनली बिकॉज इट रिलीजेस आयोडीन। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है क्योंकि यह आयोडीन लिबरेट करता है, बट ड्यू टू बैड स्मेल इट इज नॉट यूज्ड। आजकल इसको यूज नहीं कर रहे हैं, गंदी स्मेल है। आजकल और कोई चीज यूज करें जो आयोडीन लिबरेट कर दे और स्मेल बुरी ना हो। आयोडोफॉर्म की खासियत मैंने बोला था, एनी एल्कोहल, याद होना, एनी एल्कोहल having CH3CHOH or any aldehyde ketone having CH3C double bond O, any alcohol having CH3CHOH or any aldehyde ketone having CH3C double bond O when treated with NaOH and iodine give yellow precipitate of iodoform. So it is a test. ये टेस्ट है किसके लिए? फॉर CH3CHOH और CH3C डबल बॉन्ड O। यानी अगर कोई कंपाउंड NaOH और आयोडीन से पीले प्रेसिपिटेट दे रहा है तो या तो वो अल्कोहल है जिसमें CH3CHOH है, या वो एल्डिहाइड कीटोन जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O है। क्योंकि आपको मालूम है, ये देखो NaOH प्लस आयोडीन, बिल्कुल क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, NaOI प्लस NaI प्लस पानी। अब अल्कोहल है, ये देखो, ये मेरे पास अल्कोहल है, इसमें मैंने डाला NaOI। आपको मालूम है पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? दो चले गए, एक यहां से एक यहां से, एक यहां से एक यहां से, क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NaI प्लस पानी। अब देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी NaOI कंबाइन करिए। दूसरा स्टेप है हेलोजिनेशन, तीन बार चढ़ के आयोडीन लग जाएंगे, हेलोजिनेशन, वही जो क्लोरोफॉर्म में किया, ये बना CI3C डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH। अब CI3 को चाहिए, CI3 को क्या चाहिए? H, सो CI3C डबल बॉन्ड OH, H कौन देगा? NaOH, ये बन गया आयोडोफॉर्म। इस स्टेप को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ये बन गया आयोडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट प्लस HC डबल बॉन्ड ONA, ये बन गया आयोडोफॉर्म, पीले प्रेसिपिटेट। ये टेस्ट है अल्कोहल का जिसमें CH3CHOH हो, या एल्डिहाइड कीटोन का जिसमें CH3C डबल बॉन्ड हो। ये कैसे आता है पेपर में क्वेश्चन? सोचो, पेपर में क्वेश्चन आता है, गिव
ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, गिव ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। ध्यान से कैसे क्वेश्चन आता है, गिव ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश नंबर 1 इथेनॉल एंड मीथेनॉल। अब देखो इथेनॉल का फार्मूला लिखो ध्यान से, CCOH, बॉन्ड पूरे करो, CH3CH2H, और मीथेनॉल का क्या, एक कार्बन के साथ OH। अब गौर से देखो, इसमें CH3CHOH है, ये आयोडोफॉर्म बनाएगा, इसमें CH3 के साथ CH नहीं, आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। इसमें देखो विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, विल नॉट गिव, यानी इसमें NaOH और आयोडीन डालोगे तो क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, उसमें नहीं बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ध्यान से, एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, डिस्टिंग्विश करो। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल सीधे वाला, बॉन्ड पूरे करो, हर कार्बन के 4 बॉन्ड है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये वाला। अब ध्यान से देखिए बेटा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में CH3CHOH है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें CH3 के साथ CHOH दूर है, ये CHOH साथ CH3 नहीं है, ये विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, विल गिव, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होता है, अल्कोहल में CH3CHOH हो, यहां है वहां नहीं है। आगे सुनो, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, डिस्टिंग्विश करो ध्यान से बेटा। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी होता है जिस कार्बन के साथ OH लगा, जिस कार्बन के साथ OH लगा वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ी हो, जैसे ये वाली हो ये। अब देखो इसमें CH3CHOH है, इसलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी। इसमें टर्शरी में क्या है, इसमें CH3 है पर साथ CH नहीं C है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी। इसमें CH3CHOH नहीं है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी। पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, ध्यान से देखें, पेंटेन 2 ऑन दूसरे पे कीटोन, गौर से देखिए बेटा, ये कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पेंटेन 3 ऑन, इसमें C डबल बॉन्ड के किस साइड पे CH3 नहीं है, किसी भी साइड में, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। दिस इज ऑल अबाउट आयोडोफॉर्म। ठीक है जी। अब कुछ और कंपाउंड्स की बात करते हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं उन कंपाउंड्स की बात करते हैं। जैसे CH2Cl2, इसको बोलते हैं मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड, ध्यान से बेटा, मिथिलीन डाइक्लोराइड। गौर से, इसका फायदा, इसके जो दिया है, ये सॉल्वेंट है, चीजों को बोलता है, सॉल्वेंट फॉर, किसको बोलेगा, ड्रग्स के लिए। पेंट रिमूवर है, पेंट का रंग उड़ाता है, पेंट रिमूवर है। मेटल को क्लीन करता है, यानी सॉल्वेंट चीजों को घोल लेता है। अगर लो लेवल पे एक्सपोजर हो जाए, हमें लो लेवल एक्सपोजर, अगर हमें लो लेवल एक्सपोजर हो जाए तो क्या होगा, हियरिंग एंड विजन प्रॉब्लम। अगर हम इसको लो लेवल पे एक्सपोज होते हैं तो हमें सुनना कम हो सकता है, नजर कम हो सकती है। और हाई लेवल पे हो, हाई लेवल एक्सपोजर हो जाए तो क्या होगा, डिजीनेस, मन घबराएगा, नोजिया, वॉमिटिंग आ सकती है, नंबनेस, सुन्न हो जाना, नंबनेस ऑफ फिंगर्स, नंबनेस ऑफ फिंगर्स एंड टोज, उंगलियां और पैर की उंगलियां सुन्न होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अगर स्किन के कांटेक्ट में आ जाए, अगर स्किन कांटेक्ट में आ जाए तो बर्निंग कर सकता है, ये बर्निंग कर सकता है, रेडनेस कर सकता है। और अगर आइस के कांटेक्ट में आ जाए तो ये इट कैन बर्न कॉर्निया, कॉर्निया को नुकसान पहुंचा सकता है। ये याद रखना, इथिलीन डाइक्लोराइड, इसलिए आजकल कम यूज किया जाता है।
क्लोरोफॉर्म में बता ही चुका हूं, आयोडोफॉर्म बता ही चुका हूं। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको पायरीन भी बोलते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर भी है, ये पेट के कीड़े भी मारता है, एंटी हुक वॉर्म भी है। लेकिन एनसीईआरटी की क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फ्रियोन। कौन सा फ्रियोन? फ्रियोन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेफ्रिजरेंट, यानी CF2Cl2। कैसे? यूज टू मैन्युफैक्चर फ्रियोन, कैसे? CCl4 प्लस SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी क्लोराइड, ये बन जाएगा CF2Cl2 प्लस SbCl3 बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। इसको स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। अगर रिएक्शन नहीं भी करनी तो बोलना कार्बन टेट्राक्लोराइड से फ्रियोन बन सकता है, इसको बोलते हैं फ्रियोन 1,2। स्वार्ट्स रिएक्शन से फ्रियोन बन सकता है, ठीक है, यही रिएक्शन याद करना, नहीं तो सिंपली याद करो स्वार्ट्स रिएक्शन से फ्रियोन बनता है, रेफ्रिजरेंट है, यूज्ड एज प्रोपेलेंट। CCl4 प्रोपेलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है चीजों को बाहर निकालने के लिए, डीग्रीजिंग, ग्रीस का रंग उड़ाने के लिए। इट कॉजेज इट्स एक्सपोजर, अगर इसमें एक्सपोज हो जाए, एक्सपोजर कॉजेज लिवर कैंसर, लिवर कैंसर हो सकता है बेटा। और लॉन्ग एक्सपोजर से, अगर लॉन्ग एक्सपोजर हो जाए, कॉजेज अनकॉन्शियसनेस, कॉमा भी आ सकता है, बंदा कॉमे में भी जा सकता है, इररेगुलर हार्टबीट हो सकती है, इट कैन स्टॉप हार्टबीट ऑल्सो, हार्टबीट बंद भी हो सकती है कार्बन टेट्राक्लोराइड से ज्यादा एक्सपोजर हो जाए, ठीक है जी। कॉमा कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ऑल्सो, ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन भी करता है। पर मेन इसके रिएक्शन ये कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रियोन बनाता है बाय स्वार्ट्स रिएक्शन, एंटीमनी फ्लोराइड डाल दो, ये फ्रियोन बन जाएगा, इसको बोलते हैं फ्रियोन 1,2, ठीक है जी। अब एक लास्ट रह गया DDT, जो एनसीईआरटी लिखती है, बस लास्ट DDT, ठीक है बेटा। DDT आपको मालूम है ये मच्छर वगैरह मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। DDT की फुल फॉर्म है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, लेकिन IUPAC का नाम है 2,2-bis 4-क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। ये देखें 2,2-bis 4-क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका स्ट्रक्चर है DDT का। एक क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल हो गया, पैरा क्लोरोफिनाइल, 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, दिस इज DDT। DDT की खासियत है ये बायो नॉन डिग्रेडेबल है, DDT बायो नॉन डिग्रेडेबल है, एक बार एनवायरमेंट में एंटर कर गई दोबारा खत्म ही नहीं होती। बुरे से बुरा इसका क्या होगा, बस एक HCl बाहर निकल सकता है, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, बस HCl बाहर निकले डबल बॉन्ड आ जाएगा और एनवायरमेंट में एंटर करेगी, खत्म ही नहीं होगी, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि इट इज बायो नॉन डिग्रेडेबल। अगर 200-400-500 साल पड़ी भी रहे तो वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, वर्स्ट से वर्स्ट इसका बस ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं हो सकता, बस वर्स्ट से वर्स्ट अगर पड़ी भी रहे तो ये बनेगा, अदरवाइज इसका कुछ नहीं होगा। इसलिए परमानेंट पॉल्यूशन है, ठीक है, बायो नॉन डिग्रेडेबल है, बहुत एनवायरमेंट को खराब कर रही है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताता हूं, ये जो कंपाउंड होता है ना, ये वाला कंपाउंड 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन, इसको बोलते हैं वेस्ट्रॉन। और ये जो होता है, ये जो कंपाउंड है अगला लिख रहा हूं CHCl डबल बॉन्ड CCl2, इसको बोलते हैं वेस्ट्रोसोल। ये वेस्ट्रोन है, ये वेस्ट्रोसोल है, बोथ आर सॉल्वेंट्स इन इंडस्ट्री, दोनों सॉल्वेंट हैं, और ये बेटर सॉल्वेंट है, ये बेटर सॉल्वेंट है, एंड बोथ आर सॉल्वेंट्स बट दिस इज बेटर सॉल्वेंट, वेस्ट्रॉन एंड वेस्ट्रोसोल। वैसे अगर इसमें वेस्ट्रॉन में
अगर मैं कैल्शियम बेरियम क्लोराइड डालूं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालूं तो वेस्ट्रोसोल बन जाता है। दिस इज वेस्ट्रोन एंड दैट इज वेस्ट्रोसोल। दोनों सॉल्वेंट्स है और ये बेटर सॉल्वेंट है। ठीक है जी। सो ये बेटा ये चैप्टर हो गया। अब इसके 2-4 क्वेश्चंस हम करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ कम है तो आप क्लासेस में समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।